हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूँ। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे, उन लोगों के लिए स्टार्ट किया था मनोहर रे की बुक से मैथ, जिसमें से आप लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका एक लेक्चर पहले से हमने डाल रखा है। ये सेकेंड लेक्चर है, तो इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने प्रश्नावली 12 ए के 6 प्रश्न पढ़े थे, उनका सोल्यूशन आप लोगों को कराया गया था। इसमें 7 नंबर प्रश्न से आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग की परिधि 132 मीटर है। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले पहला लेक्चर देख लें, जिससे उनके फार्मूले क्लियर हो जाए। कह रहा है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है। मार्ग प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग का समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इधर एक वृत्ताकार मार्ग है, इस प्रकार ऐसे दे रहा है, और ये मार्ग जो है, मार्ग की जो चौड़ाई है वो प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर है। ये जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। आपसे कह रहा है कि इसकी जो आंतरिक परिधि है या भीतरी परिधि है वो आपको दे रहा है कितनी, 132 मीटर। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना भीतरी त्रिज्या, माना भीतरी भाग की त्रिज्या या भीतरी वृत्त की त्रिज्या बराबर मान ली आर। भीतरी परिधि आपको दे रहा है, भीतरी परिधि दे रहा है 132 मीटर, और परिधि का बच्चों फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 132 है। 2 की जगह कोई दिक्कत नहीं, यही रख देंगे। पाई की जगह 22/7 रखेंगे। आर की जगह आर बना रहेगा 132। यहां से आपको निकालना है आर का मान, तो आर इक्वल जो आएगा वो आएगा 132। ये 7 बच्चों इस तरफ भाग में है तो इस तरफ गुणा में हो जाएगा, ये इस तरफ गुणा में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर भाग में। इनको सॉल्व करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे या 11 से डिवाइड कर दो, 11 दूनी 22, 11 से डिवाइड करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21। आर का मान आ गया 21 मीटर। तो जो आंतरिक त्रिज्या हो गई वो हो गई 21 मीटर। अब निकालेंगे बच्चों बाह्य त्रिज्या। जब बाह्य त्रिज्या निकालेंगे, बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक तो ये हो गई, इतनी क्या हो गई 21 मीटर, और बाह्य निकालने के लिए इसमें ये चौड़ाई ऐड करनी पड़ेगी। अब मार्ग की चौड़ाई ऐड करनी पड़ेगी, तो बाह्य त्रिज्या जो होगी वो होगी भीतरी त्रिज्या प्लस मार्ग की मोटर चौड़ाई। जो भीतरी त्रिज्या आपको दे रहा है वो दे रहा है 21, और मार्ग की जो चौड़ाई दे रहा है वो दे रहा है 7। 21 7 हो जाएगा 28 मीटर। ये हो गया 28 मीटर। अब भीतरी त्रिज्या पता चल गई, बाहरी त्रिज्या पता चल गई। अब आपसे क्या कह रहा है, मार्ग को समतल करवाने का खर्च, तो समतल इस वाले को कराया जाएगा, और ये पूरा जो होगा वो क्या होगा, मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वृत्त में से ये जो ब्लैक बना रहे हैं ये हो गया पूरा वृत्त, जिसकी त्रिज्या कैपिटल डाल लेंगे। इसमें से ये अंदर वाला वृत्त घटा दें जो ये ग्रीन से बन रहा है, इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल। जब इसको हम लोग घटा देंगे क्षेत्रफल को, ये अंदर वाला पूरे में से घटा देंगे अंदर वाला, तो केवल इस मार्ग का क्षेत्रफल बचेगा। तो निकालेंगे मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस होगा आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल। बाह्य वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। इसका जो होगा वो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉमन मिल रहा है बच्चों पाई, पाई जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इससे पाई हट गया बचेगा आर स्क्वायर, इससे पाई हट जाएगा स्मॉल आर। पाई का मान होता है 22/7। कैपिटल आर दे रहा है 28, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर, और माइनस स्मॉल आर दे रहा है आपको कितना 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। और आप सभी को पता है कि जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात एक कोष्टक में जोड़ते हैं और एक कोष्टक में घटाते हैं। तो क्या करेंगे, निकालेंगे ये 7। तो यहां से जो एरिया निकलेगा वो आ जाएगा 22/7। एक में इन दोनों को जोड़ेंगे अर्थात 28 + 21, एक में घटाएंगे तो 28 - 21, ए इक्वल ये हो जाएगा 22/7। इनको आपस में जोड़ेंगे 49, इनको आपस में घटाएंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, इसको आपस भाग गुणा करेंगे तो 22 नवैया जो होता है वो होता है 198। 198 की लिखेंगे यहाँ पे 8 हासिल लगेंगे 19, फिर 22 को 88 और 88 में ये 19 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 8 1 9 1 10 हो जाएगा 1007, 107। तो ये हो जाएगा 1078 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। आपसे कह रहा है 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च। तो 1 वर्ग मीटर समतल कराने का खर्च, जगह या क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल समतल कराने का खर्च। 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो है 32 पैसे। आपको कितना कराना है 1078, तो 1078 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल समतल कराने का खर्च। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1078 गुणा 32, गुणा कर दीजिए 1078 में 32 का, तो 1078 में जब 32 का करेंगे, 2 का करेंगे 2 8 16, 2 7 14, 1 15 और 2 एकम 2, 3 का करेंगे 3 8 24, 3 7 21 और 21 और 2 हो जाएंगे 23, 2 का 0 में 0, 3 का 0 में और 2 हासिल तो 2 आ जाएगा और 3 एकम 3, जोड़िए आएगा 6, 5 4 9, 3 1 4, 2 2 4 और ये आ जाएगा 3। इतने पैसे आ जाएगा या निकालना। और रुपए में तो 100 का भाग दे दीजिए, 34,496/100 इतने रुपए भाग देंगे। 2 जीरो है, 2 अंक बाद इधर जी आ जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 344.96 रुपए। 344.96 रुपए आ गया इसका समतल करवाने का। नोट कीजिए। देखो 8 नंबर में कह रहा है वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। तो वृत्ताकार खेत की परिधि और परिमाप बराबर, तो हमने माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर मान ली r, और वर्गाकार खेत की हम लोग मान लेंगे तथा वर्गाकार खेत की भुजा, ये मान ली हम लोगों ने a। इसके बाद आपसे कह रहा है कि दोनों की परिमाप बराबर है, इसकी परिधि और इसकी परिमाप बराबर है। तो वर्गाकार खेत की परिमाप
बराबर वृत्ताकार खेत की परिधि, इसकी जो परिमाप होती है वो होती है 4a और इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 गुणा में भाग में आ जाएगा तो a बराबर आएगा πr/2। ये हो गया आपका a और r में संबंध। अब आपसे कह रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है। वर्गाकार, या इससे आप क्या करो, r का मान निकाल लो। इससे r का निकालेंगे तो पाई इस तरफ गुणा में था तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो ये आ गया संबंध। अब वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है 2500, यह दे रहा है। अब इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 4a² बराबर 2500, सॉरी a² बराबर 2500। तो a बराबर जो आएगा तो ये हो जाएगा a² बराबर, ये 50 का स्क्वायर है तो a बराबर हो गया 50 मीटर। ये क्या आ गई, वर्गाकार खेत की भुजा। अब निकालेंगे वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। वृत्ताकार खेत की जब त्रिज्या निकालेंगे तो आएगा कितना होगा, r इक्वल दे रहा है 2/π इंटू a और a की जगह रख देंगे 50, तो ये हो जाएगा इंटू 50। 50 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 100π इतने मीटर, क्योंकि ये मीटर में था। अब कह रहा है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई इंटू आर की जगह रखेंगे 100/π, तो 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर है तो 100/π गुणा 100/π। पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा कितना, 100 का वर्ग हो जाएगा अपॉन आ जाएगा पाई के, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। पाई की जगह रखेंगे 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 से 11 बार, 2 से 5 आ जाएगा 5000। 7 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 7 पना 35, 1 2 3 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 35,000/11। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तई 33, 3 बचे, 33 गए, 2 बचेगा, 20 हो गए, 11 एकम 11, 20 में 11 गए, 9 बचेंगे, एक इसको देंगे 90, 11 थे 88, 90 में 88 गए, 2 बचे, 2 इसको दिया, 20 हो गए, 11 एकम 11, 20 में 11 गए, बचेंगे 9, नीचे दे रहा 11 इतने मीटर स्क्वायर। तो 3181 सही 9/11 मीटर स्क्वायर इसका हो गया क्षेत्रफल। अब इसको देखो फिर से समझ लो इसको। कह रहा था कि वृत्ताकार खेत का जो परिमाप है वो वर्गाकार खेत का परिमाप वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर है। तो वृत्त के, ये दे रहा है वर्गाकार खेत का परिमाप वृत्ताकार परिधि के बराबर है। हमने क्या किया कि माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या स्मॉल r, वर्गाकार वर्ग की होती है भुजा और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्गाकार खेत की भुजा मान लिए। इसकी वर्गाकार खेत की परिमाप जो है वो वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। वर्गाकार खेत की परिमाप होती है 4a, वर्ग की जो परिमाप होती है 4 है और वृत्त की जो परिधि होती है 2π है। 2 से इसको 4 को काटा, 2 बार गया तो इस तरफ बचेगा ये 2a, ये कट चुका है तो ये बचेगा 2a, और ये पाई इधर गुणा में था तो इधर भाग में आ गया तो r का मान आ गया ये। इसके बाद आपसे कह रहा है वर्गाकार खेत का, ये दे रहा है इतना पाई। इसके बाद कह रहा है वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 2500 मीटर स्क्वायर है। अब ये क्या है, इसका क्षेत्रफल होता है a², ये 2500, तो a² बराबर ये 50 का स्क्वायर है। दोनों पक्षों की घातें बराबर हैं, आधार बराबर होंगे तो a बराबर हो गया 50 के।
फिर अब निकालेंगे, हमें निकालना है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है, दे रहा है इसमें है 2/पाई इंटू ए, और a बराबर जो है 50, तो चाहे इसमें a रखा है वहाँ रख दिया 50, 50 का 2 में गुणा करेंगे 100, तो आ जाएगा 100 पाई। अब वृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो दे रहा है पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल, इनका आपस में गुणा करेंगे 10,000, पाई का मान रखेंगे 22/7, 2 से 22 को काटा 11 बार, 2 से 10,000 को काटा 5,000, 7 इसमें गुणा हो जाएगा, इतना आएगा, नीचे आया 11, 11 के इसमें भाग दिया, ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या आपकी 8 कंप्लीट हो गई, नोट कर लो। देखिए 9 नंबर में आपसे कह रहा है दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। देखो एक आकृति दे रहा है, इस आकृति को बनाएंगे। आप लोग सही से बना लेना प्रकार की सहायता से गोल, वैसे आपको बनाना नहीं है, सॉल्व करने के लिए उसमें दिया गया होगा, सॉल्व करते टाइम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं नोटबुक में। 1 2 3 4, एक और बनेगा, हो गया 5। अब देखो इसमें दे रहा है, पहला दे रहा है गोल्ड, फिर दे रहा है रेड, तो पहला जो बीच में है वो है गोल्ड, फिर जो है वो है रेड, इसके बाद आपको दे रहा है ब्लू, फिर दे रहा है ब्लैक, तो ये दे रहा है आपको ब्लू, फिर दे रहा है आपको ब्लैक, और फिर दे रहा है वाइट, इस प्रकार दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इनकी जो भीतरी है, कह रहा है जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, इसका पूरे का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। तो निकालेंगे गोल्ड क्षेत्र का व्यास, दे रहा है आपको गोल्ड क्षेत्र का व्यास जो है वो है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे आर गोल्ड की या R1 ले लो। त्रिज्या होती है व्यास का आधा, तो व्यास 2 से भाग देंगे, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 10.5 सेंटीमीटर, या इतना भी बना रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद क्या रह रहा था, और कह रहा है प्रत्येक की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की जो चौड़ाई है वो आपको दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर, यह दे रहा है। अब आपसे कह रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तरीका वही पाई r स्क्वायर, तो r की जगह R1 हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो पाई की जगह रखेंगे 22/7, R1 की जगह आप रख दीजिए 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 11 किस में गुणा करेंगे, 11 एकम 11 या 11 तियाँ 33, और ये आएगा 21/2, 21 तियाँ 63 की 3 80 लगा 6, 21 तियाँ 63, 63 और 6 हो जाएंगे 69/2, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार, 2 से 9 में भाग देंगे 4 बार, 2 चौको 8 बचेगा 1, 1 इसको दिया 13, 2 छंग का 12 बचेंगे 1, दशमलव लगाया 10, 2 पंचे 10, इतने मीटर स्क्वायर हो गया ये। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो थी इसकी त्रिज्या, और वो दे रहा था 10.5 मीटर,
और फिर ये वाली जो चौड़ाई है ये भी है 10.5। तो जब ये पूरा निकालेंगे R2 तो ये निकलेगा कितना 10.5 प्लस 10.5। तो निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट तो आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए लेंगे क्या, R2 निकाल लो। R2 बराबर होगा R1 प्लस 10.5, मतलब ये चौड़ाई। R1 था 10.5, ये आया था 21 में भाग दिया था, प्लस ये भी है 10.5। इनको आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है रेड बाग का क्षेत्रफल। तो रेड बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पूरे क्षेत्रफल में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्रफल है वो ले लें, उसमें से गोल्ड बाग का क्षेत्रफल घटा दें, आ जाएगा आंसर। तो निकालेंगे R2 के लिए, सॉल्व करेंगे रेड बाग का क्षेत्रफल। रेड बाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा पाई R2 स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है पूरे का स्क्वायर, और इसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, घटा देंगे इसका गोल्ड बाग का क्षेत्रफल, ये भीतर वाला। पूरे में से ये गोल्ड वाला हटा दें तो इस पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। तो माइनस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल या गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। पाई का मान बच्चों रखेंगे 22/7। आर की जगह रखेंगे 21, तो 2 बार है, 2 बार हो गया 21। इसका क्षेत्रफल आया था 346.5। इनको घटाएंगे, 7 3 21, 3 बार जाएगा, 21 3 63 इंटू 21 माइनस 346.5, ये कर देंगे। इसमें आपस में गुणा करेंगे, 21 3 हो जाएगा 63 की 3, हासिल लगा 6, 21 6 का 66, और 66 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 72 माइनस 346.5। इसमें 0.0 ले सकते हैं। 10 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 2 में 6 जाएगा नहीं, इससे कहाँ से लिया 12 में 6 गए, बचेंगे 6। यहाँ पे बचेगा 1 मतलब इससे यहाँ से लिया 11 में गया 4, बचेगा 7 4 11। यहाँ बचेंगे 6 में 3 गए, बचेगा 3। तो इसका आ गया 376.5 मीटर स्क्वायर। इसका जो आंसर आ जाएगा सेकंड का वो आ जाएगा 376। इनका आपस में गुणा करेंगे, 22 3 66 गुणा 21 माइनस, इसको आपस में ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखो इसका 21 6 हो जाएंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 13, 136 की 6, 2 छंका 12, 2 छंका 12 1 13, 6 6 2 8, तो ये आ जाएगा 13। तो ये आएगा आपका 1386.0 माइनस 346.5। अब आपस में इनको घटाएंगे। जब आपस में घटाएंगे तो पाएंगे क्या, यहाँ पे 0 0 में 5 गए, नहीं जाएंगे, इससे हासिल लेंगे 10, 10 में 5 गए, बचेंगे 5, ये बचा। इसके बाद यहाँ पे दे रहा है कितना 5, इससे हासिल लिया हो गया 15, 15 में 6 गए, 9 6 15। यहाँ पे बचा 7, 7 में 4 गए, बचेगा 3। यहाँ पे बचेगा कितना 3, 3 में 3 गए, बचेंगे 0, ये हो गया इतना। तो 1039 मीटर स्क्वायर। ये अच्छा कितने का क्षेत्रफल था, ये यहाँ तक का था ये पूरा। अब की क्या करेंगे, इस वाले R3 निकालेंगे। एक और बता दें फिर आप स्वयं कर लेना। R3 जब निकालेंगे R3 तो ये यहाँ तक आया था 21, 21 में ये फिर 10.5 जुड़ जाएगा, प्रत्येक पट्टिका की लंबाई यही है। तो R2 में भी 10.5 जोड़ेंगे, तो R3 जो आएगा ये आया 21 प्लस 10.5, तो R3 हो जाएगा 31.5 मीटर। सेंटीमीटर है तो ये आएगा सेंटीमीटर में लिखा है।
अब निकालेंगे किसका, बिलो भाग का क्षेत्रफल। तो बिलो भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो यहाँ तक का क्षेत्रफल लेंगे पूरा, उसमें से ये यहाँ तक का, ये वाले तक का घटा देंगे ये वाला। तो पूरा जो होगा वो होगा पाई r3 स्क्वायर, और जो घटाएंगे पाई r2 स्क्वायर नहीं घटाएंगे। पाई r2 स्क्वायर ये निकाला है 1386। अब क्या करेंगे, इसमें पाई का मान रख के r3 का मान रख के सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, आपस में घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। नोट कीजिए। देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। पहिए की त्रिज्या, पहिए की जो त्रिज्या है r वो दे रहा है 35 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो जो चाल दे रहा है इसकी वो दे रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो चाल होगी 66 गुणा 5/18 का गुणा करेंगे, इतने हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 6 से डिवाइड करेंगे 11 बार, 6 3 18, तो ये हो गया 11 × 5 = 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई इसकी चाल। और जो समय कह रहा है दे रहा है वो दे रहा है 1 मिनट। समय बराबर है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। ये हो गया समय। ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, ये है सेकंड, लेकिन ये दे रहा है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 35/100 कर देंगे, 100 का भाग, इतने आ जाएगा मीटर। 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35, और 5 से काटेंगे 20 × 500, इतने मीटर आ गया। इसकी त्रिज्या आ गई। आपसे कह रहा है चक्करों की संख्या। पहिए के चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। तो पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी अपॉन एक पहिए की परिधि या पहिए की परिधि। पहिए की जो दूरी दे रहा है, द्वारा चली गई दूरी है, वो होती है चाल गुणा समय दूरी बराबर, और परिधि होता है 2πr। चाल बच्चों दे रहा है 55/3। समय दे रहा है आपको 60 सेकंड। ये 2 दे रहा था। पाई दे रहा है, पाई का मान 22/7, और गुणा कर देंगे कितना r, और r का जो मान आया वो आया 7/20। 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 10 बार जाएगा। 2 से अब इसको सीधे ऊपर कर लो चाहे, या ऐसे काट लो। 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55, और 11 दूनी 22। 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10। 3 से इसको काटेंगे 20 बार जाएगा। 5 का ऊपर ले जाएंगे, 5 × 25, 25 दूनी हो गया 50। तो 500 इसका आंसर आ गया। कुल कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। 500 चक्कर टोटल यह तय करेगा, लगाएगा। नोट कीजिए। देखो 11 नंबर में कह रहा है एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों का व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। अगले पहिए का जो दे रहा है वो 80 सेंटीमीटर है। अगले पहिए का व्यास बराबर है 80 सेंटीमीटर। व्यास इतना है तो इसकी त्रिज्या ले लो, स्मॉल r व्यास का आधा, 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। पिछले पहिए का जो व्यास है, पिछले पहिए का व्यास वो दे रहा है 2 मीटर के।
इससे इसकी त्रिज्या निकाल लो। तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसको मान लो कैपिटल आर, बराबर होगा 2/2 बराबर 1 मीटर। और 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। कह रहा है कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। मतलब दूरी तो दोनों बराबर चलेंगे, पर छोटे वाले की चक्करों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और बड़े वाले के चक्करों की संख्या कम हो जाएगी। तो निकालेंगे बड़े पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर छोटे पहिए द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, दोनों एक साथ चलना चालू होंगे, आगे वाला और पीछे वाला। दूरी बराबर तय करेंगे क्योंकि जितना भी ये आगे है जब रुकेंगे तब भी ये उतना ही आगे होगा। तो दूरी बराबर तय करेगा, बस छोटा वाला ज़्यादा चक्कर लगाएगा, बड़ा वाला कम लगाएगा। तो इससे निकालेंगे जब बड़े पहिए द्वारा, तो निकालेंगे क्या, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी गुणा चक्करों की संख्या। सेम इधर होगा छोटे पहिए द्वारा, ये हो गई बड़े पहिए द्वारा, और इधर लिख देंगे छोटे पहिए द्वारा। एक चक्कर में चली गई दूरी इंटू कुल चक्कर या चक्करों की संख्या। एक पहिए द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसकी परिधि के बराबर होती है। तो बड़े पहिए द्वारा है तो 2πr कैपिटल आर, चक्करों की संख्या को एल ले लिया क्योंकि बड़े पहिए की निकालना है। पिछले पहिए द्वारा, पिछले मतलब बड़े पहिए द्वारा दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। छोटे पहिए द्वारा जो चली गई दूरी होगी एक चक्कर में 2π स्मॉल आर, और कुल चक्करों की संख्या दे रहा है 1400। 2π से 2π कैंसिल, n इक्वल ये दे रहा है आर, स्मॉल आर का मान दे रहा है 80, ये दे रहा है 1400, कैपिटल आर का मान दे रहा है 100, गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग, तो 100 ये हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा करेंगे 14 का, इसमें 14 अट्ठे 112, जीरो था जीरो, तो 1120 जो हो गए, ये हो गई बड़े पहिए या पिछले पहिए द्वारा तय चले गए चक्करों की संख्या। 560 आ रहा है अंदर। अच्छा, एक चीज़ गलती कर दी, यहाँ पे 80 जो है वो क्या होगा, 40 रखना है यहाँ पे 40। जब 40 रखेंगे तो 14 चौको 56, 1 0 1 0, 560 आ गई पिछले पहिए द्वारा चले गए चक्करों की संख्या। नोट कर लो। देखिए 12 नंबर, तो नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेमी और 48 सेमी व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखो क्या दे रहा है, पहले वृत्त का व्यास दे रहा है, व्यास लिख लो r1, यह दे रहा है आपको कितना 20 सेंटीमीटर, व्यास दे रहा है तो d1 हो गया। इससे निकालेंगे त्रिज्या, व्यास का आधा होती है, इसका आधा कर देंगे आएगा 10 सेंटीमीटर, और दूसरे का व्यास जो दे रहा है वो दे रहा है 48, तो सेकंड में दे रहा है व्यास, d2 जो दे रहा है वो दे रहा है 48 सेंटीमीटर, तो r2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48/2 अर्थात 24 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो प्रश्नानुसार कह रहा है आपसे कि इनका जो क्षेत्रफल है अर्थात πr² जो नया वृत्त आएगा उसका क्षेत्रफल
इन मतलब पहले वाले तो R1 का स्क्वायर और दूसरे वाले तो R2 का स्क्वायर, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये हो गया पाई R स्क्वायर, इन दोनों में पाई कॉमन लेंगे, बचेगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल R1 आपको दे रहा है कितना 10 प्लस R2 दे रहा है आपको 24 R स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 576, जोड़ेंगे आएगा 676। R स्क्वायर इक्वल ये होता है कितने का 26 का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ लगा है, मतलब घातें बराबर हैं तो आधार बराबर होंगे, 26 मीटर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका त्रिज्या। अब पूछ रहा है व्यास, तो व्यास निकालेंगे तो क्या होगा, व्यास बराबर होगा 2R, 2 इंटू त्रिज्या के, तो त्रिज्या दे रहा है 26, तो 26 दूनी हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का हो गया बच्चों आंसर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फार्मूले बताए जाएंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित, और फिर उससे सवाल कराए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।